पीपल्स कमिश्नर के नाम से शोहरत याफ्ता बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर आईपीएस भास्कर राव ने सियासी मैदान में कदम रखा है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। हमारे साथ हैं भास्कर राव। सर, बताइए कि ये सियासी मैदान में कैसे महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम देने के बाद? देखिए, ये मैदान में मैं बहुत ही कोई शौक़ से इसमें एंटर नहीं किया, ये मजबूरी में एंटर किया। अगल बगल की माहौल को देखते हुए अगर मैं अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ तो दूसरों को मैं क्या पूछूं कि आप क्या कर रहे हो। पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरे से जो हो सकता था मैं पूरा जी जान लगा दिया। मेरी भी एक लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को पार करने के लिए मुझे इस सियासी मैदान में उतरना पड़ा। इस सियासी मैदान के अंधेरे, धोखे और सारी परेशानियां और यहाँ जो आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन मुझे बहुत यकीन है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते को मजबूती से पकड़ के रखें और आम आदमी, गरीब आदमी, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, किसानों के लिए और ख़ास करके हमारे फैक्ट्री के लोगों, जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अगर हम कुछ करें तो बहुत कुछ इसमें बदलाव लाई जा सकती है। और हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, धूप की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, रोशनी की कमी नहीं है। केवल कमी है ईमानदार लोगों की कमी है। हमारे सियासत में जो बैठे हैं वो दिनों में नहीं, हफ्तों, घंटों, मिनटों में करोड़पति और अरबपति बनने में लगे हुए हैं और अपने ही नहीं, आगे लोग अपने बच्चे को भी पैसे देने के लिए या प्रॉपर्टी देने में लगे हुए हैं। सर, आप तकरीबन 35 सालों से महकमा पुलिस में आला ओहदों पर रहे, पोजीशंस पर रहे। इस दौरान जो है कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी तीनों पार्टियों की हुकूमतें रहीं। कैसे देखते हैं इन हुकूमतों को? गवर्नेंस कैसी रही? इन तीनों पार्टियों को मैं गवर्नेंस बहुत करीब से देखा हूँ। मुझे लगता है कि कर्नाटका के लोग और बेंगलोर के लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो इन लोगों से नहीं हो सकता। हालांकि ये लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं। यहाँ पर जो हैं ये हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, निजी तौर पर हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनमें वो काबिलियत ही नहीं है, न ही इनमें वो ताकत है, न ही इनके में वो दूर देखना या सचमुच में कुछ करके बदलाव निकाल के दिखने का कुछ नहीं है। पॉटहोल तो भरने की दम नहीं है इनको, हाईवे क्या बनाएंगे लोग। सर, कर्नाटका में हम देखते हैं कि नफरत अंगेज़ बयानात दिए जाते हैं, हलाल झटका, हिजाब का मसला, इस तरह के मसाइल आ रहे हैं जो कि डेवलपमेंट से बिल्कुल दूर नज़र आते हैं। तो आप जो है इसको कैसे देखते हैं और आप चाहें तो तब्दीली कैसे लाई जाए? देखिए, एक हुकूमत ऑलरेडी बैठी हुई है, इन्होंने ही खड़ा किया इस चीज़ को, ये इसको सॉल्व करें। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी फैमिली के अंदर में अगर मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, इत्यादि वगैरह हो रहा है, तो उस घर का जो मालिक है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए करके। अगर आपके पास में दिखाने के लिए कुछ और नहीं है, अगर आप केवल नफ़रत दिखाना चाहते हैं और फ़िरका परस्ती ताकतें और फ़िरका परस्त कामें और यही सब दिखाना चाहते हैं तो ये बड़ा शर्मनाक चीज़ है। और आप अपने अच्छे काम दिखाइए और हम इस जगह में यही कह सकते हैं कि लोगों के लिए अच्छी तालीम, अच्छी सेहत और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे पानी और अच्छा माहौल बनाने के लिए हम ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। हमको भी एक मौका दीजिए। यहाँ के लोगों को आपने 2 मौका दे चुका है आप, हम केवल एक मौके की मिन्नत आपसे मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भास्कर राव से, जो कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर रहे। सियासी मैदान में इन्होंने कदम रखा है और इनका रिजोल्यूशन है कि रियासत कर्नाटका के सियासी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली लाएंगे। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलुरु।